मेरा ताल्लुक अवाम के साथ भी है। मैं एक बात कहता हूँ, अब ये कौन है बे? टोटल फ्रॉड जे ये सारे अपने जमाने दे बापा जानी जे। और ये मेरा दर्द है, इसको समझो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। 1 साल से मैं रो रहा हूँ कौम के सामने। एक लफ्ज है खंग के, एक बार खंग के कहो। बाबे दे शाही कोई नहीं। लोग वो सुनते होंगे, इन्हें बाबिया नु छड्डो छड्डो, इन्हें बाबिया मर गए जे दब्बो इन्हां नु जाके बो पै गई जे लाशें च इन्हां दी। और मेरा नौजवान बेटा कहती बात तो सही कर रहा है कि बाबिया नु छड्डो, कुरान और हदीस समझना चाहिए। असल में इनके गिर जो आकाश बेल है ना बाबों की, वो उतारनी है हमने। वो उतरी है तो देखें आप लोगों को बात समझ आ रही है। बाबे फारग होंगे, कुरान और सुन्नत खुद ब खुद इनके दिलों में उतरेगा। बात तो सही है। कभी आपने समझा ये क्या कहना चाहता है बाबिया नु छड्डो? ये कहते हैं बुखारी नु छोड़ो। ओ सरकार, हम तो तुम्हारे बाबों की बात कर रहे हैं, इनको बाबा क्यों कह रहे हो? ये अगर बाबे होते तो इनकी किताबें हमने यहां रखी होती। इन बाबों को हम भी मानते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो अपने नबी के गद्दार हैं, उन बाबों को नहीं मानते। ये कहते हैं अबू हनीफा को छोड़ो। अल्लाह के बंदो, मैं कीमे वाली मशीन ऑन की है तो मेरी मजबूरी है। मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी। ये कहते हैं इब्ने तामिया को छोड़ो, इसलिए कि इमाम इब्ने तैमिया ने मेरी मज खोली। ये कहता है इमाम राजी को छोड़ो। इतने अब्बे ने ਤੁਹਾਡੇ के गिना नहीं जानते। ये कहते हैं मोहम्मद कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही को छोड़ो। मियां गंगो इस जगह का नाम है, इसी की वजह से रशीद अहमद गंगोई साहब है। अहमद बरेलवी साहब इन्हें गंदगोई कहते हैं। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख लें। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए, चित लेट गए। अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलग से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रेगनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रेगनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो? हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि 2 बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, हाँ, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर जो मैं और क्या कटा मुफ्ती साहब, हाँ, मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नीचे टल्ला, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले वो नीचे टल्ला। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। लेकिन दोस्तों, ये मेरा पैगाम तुम सुनो, उनके मानने वालों तक पहुंचाओ। लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2, हाँ जी, हाँ जी, मियां 2 आ रहा है, तज़किरतुर रशीद। उसमें आशिक इलाही मेरठी साहब लिखते हैं कि जो रशीद अहमद गंगोई साहब है, यानी जिन्होंने जबरदस्ती लटाया था साद कासिम नानोतवी साहब को, अब वो उसकी हिकमत बता रहे हैं कि वो लटाया क्यों था, उसके बाद क्या निकला। वो कहते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी उरूस की सूरत में, यानी कि दुल्हन की सूरत में मौजूद है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं वो वाला मौलवी था, कहता कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, सो जिस तरह औरत और शोहर में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। लो, काम भी खत्म। हाँ। तुम 100 मरतबा जिंदा हो, वो 100 मरतबा मरो, 100 मरतबा फिर तुम जिंदा हो। अच्छा, इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब तक हमारे नाक के अंदर सांस है, हम उम्मत को नबी से नहीं टूटने देंगे। मैं मुफ्ती साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीमात से भागने की बजाय जने आर मुकाबला कीता है
اور خود بھی ذلیل ہوئے نے اور اپنے فرقے نو بھی ذلیل کرایا. اسلام کے نام پر لفظوں پر توجہ فرمانا. جی جی جی. اسلام کے نام پر ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکل. جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوا ہے, او بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں قیامت تک پٹو. اہل علم خدا کرے تمہاری زندگیوں میں برکت ہے. جی. اہل مدارس جو دنیا سے چلے گئے ہو, تمہاری قبر منور. آمین. اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن خدا کا لو, تفسیر میری مرضی کی ہو. تو مولوی بھی تو یہی لکیر پیٹتے ہیں. ہاں ہاں, خدا دی عزت دی قسم ہے. مسلمہ قذاب سے لے کر اسود انسی تک, غلام قادیانی سے لے کر مسٹر پرویز تک, کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ غامدی سے لے کر محمد علی انجینئر مرزا تک, سب تو بڑا بابا آ گیا جے, سامو اینو لو, سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. ان سب کی باتوں کو سنو. یہ کہتے ہیں قرآن خدا کا لو, تفسیر ہماری مرضی کی ہو. ارے جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا جی علی جو ہے وہ علماء سے متنفر کرواتا ہے. نہیں سر, میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں, بلکہ پوچھیں ان علماء سے, بلکہ پنجابی پوچھو انہوں کتنے لکھا ہے. میں نے کبھی آپ کو ترجمہ اپنا لکھ کے تھمایا؟ میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, مولانا مودودی کا پڑھ لیں, جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لیں, فتح محمد جلندری کا پڑھو صحیح, لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے مرنے سے پہلے آپ کو کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے نوٹس بنائیں, بھلے 2 رکوع ہی پڑھ لیں, ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں اور جہاں سمجھنا ہے وہ نوٹ کرتے جائیں. یہ نہیں کہ ادھر ہی پھانس کے بیٹھ جائیں. پھر آپ جو پوائنٹس ان اٹینڈڈ تھے اس کے لیے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں. پہلے تفسیر نہ پڑھیں, اس میں مولوی گھسا ہوا ہے. اس کے بعد ایک تفسیر نہ پڑھیں, مختلف تفاسیر پڑھیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک بات ایک ہی کر رہا ہوگا, بس کوئی ادھر سے کان پکڑا کوئی ادھر سے, اور جو بالکل ڈنڈی مارا ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو اس میں سے نکلتی نہیں ہے. ہاں بھائی, کیسی لگی آگے سواد؟